हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और वेल्दी होंगे। इसी अफर्मेशन के साथ हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं और ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि करंटली जो है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, जिससे भी आप प्यार अनुभव करते हैं ये रीडिंग उसके लिए हो सकती है, आप देख सकते हैं, या फिर जिसके लिए आप देखना चाहते हैं कि उसके मन में क्या है। ठीक है, चाहे वो आपको आपका कोई क्रश लगता है, मतलब कोई भी, जैसे जिस इंसान के लिए आप जानना चाहते हैं ये रीडिंग उससे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, और इसको एंटरटेनिंग पर्पस से ही देखें, और कुछ भी ऐसा नहीं, जैसे कई लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं और फिर मेरे को बताते हैं कि आपकी जो वो जनरल रीडिंग्स आती हैं उनमें आपने ऐसे बोला था, आपने कहा था। देखो, जनरल रीडिंग जो होती है उसमें सारा कुछ खुद से ना मिलाएं। ठीक है, अगर आपको इतना ही अपने बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट जानना है तो अपनी पर्सनल रीडिंग लें, किसी से भी लें, मेरे से लें और किसी से लें। ठीक है जी, तो ये डिस्क्लेमर आपको देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा है कि ना चाहते हुए आप लोग काफ़ी मैच कर लेते हैं। देखो, वही चीज़ मैच करें जो आपको लगे कि ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। कि वो जिसके लिए जानना चाहते हैं वो इंसान जो है, पहले तो मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देखूंगी, अगर आपसे रेजोनेट हुई तो आपकी रीडिंग है। उसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी से पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो देखें। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं। पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताओ, कार्ड्स प्लीज़ बताइए। ओके, देखिए 10 ऑफ कॉइन्स रिवर्स आया है। आपको मैं यहाँ देख रही हूँ, या तो आपको फैमिली में, या आपने जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई, या तो कोई लॉस हुआ है, या आप फैमिली में ही जैसे एक, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन नहीं है, चाहे वो फैमिली को लेकर, चाहे वो लव लाइफ को लेकर। मतलब किसी तरह से आप अपनी फैमिली में किसी तरह से कोई किसी तरह की परेशानी, चाहे वो कंप्लीशन को लेकर, चाहे वो पैसे को लेकर, तो उससे वो आपकी लाइफ में चल रही है। मतलब एक कंप्लीशन को लेकर, चाहे आप किसी से चाहते हैं कि कोई इंसान आपको एक फैमिली दे, कमिटमेंट दे। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी लाइफ में चल रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लड़की इधर खड़ी है और इधर ये पेंटिकल्स हैं। पेंटिकल्स खाली पैसा नहीं होता, मतलब जो भी चल अचल संपत्ति, हम जिसको हम अपना कहते हैं, वो चीज़ पेंटिकल्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ये छोटी सी पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें भी फैमिली है, जिसमें हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं। लेकिन ये कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल का रिवर्स। ठीक है, अगर बाहर किचन में से नॉइस आ रही है आपको तो वो बियर करें, वो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि वो किचन में काम हो रहा है और आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, चलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब किसी ना किसी, जिस चीज़ को आप अपना समझते हैं, कहीं ना कहीं आप उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उसी के लिए ही आप मुझे वरिड नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आपकी कोई फुलफिलमेंट है, चाहे वो आपकी कमिटमेंट है, चाहे वो आपका पैसा है, आपका एसेट है, या आप, मतलब जो चीज़ें धन से खरीदी जा सकती हैं, जो चल अचल संपत्ति, उसी से रिलेटेड आप ये रीडिंग देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिसको आप अपना समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, सॉरी आपकी लव लाइफ में करंटली जो है क्या चल रहा है। मतलब आपके जिसके लिए आप देखना चाहते हैं वो इंसान क्या सोचता है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो हमें पता लग गई, अब वो इंसान क्या सोचता है। देखो, ये जो भी इंसान है, जो भी आपका पार्टनर है, ये चाहता है आपसे मिलना, आपसे कोलैबोरेट करना, नहीं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। हो सकता है आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, या फिर अब आपके मन में आप चाहते ही नहीं है कि इस इंसान से कोलैबोरेट किया जाए। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक एक स्मूथनेस आए और एक कंप्लीशन आए, ना कि आप, जैसे होता है ना कि कोई आपको बहका के जा रहा है, कोई आपको यूज़ करके जा रहा है, कोई आपको लंबे लंबे आश्वासन दे के जा रहा है कि हाँ भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। अब आपने भी शायद कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप भी इस, आपने अपना पैशन जो है और चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया है,
या आपको एक रियल मायना के ज़िंदगी खुद से शुरू होकर खुद पे ख़त्म होती है। शायद कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ समझ ली है कि जितना हम इधर उधर ये वो उससे ये, उतना ही हम लोग अपने एक माया जाल में जो है फंसते जाते हैं। कि जितना हम जो चीज़ हम दूसरों से अ, मतलब एक एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही जो है हमें ही खोजनी पड़ती है। तो आपने वो चीज़, आपकी अवेकनिंग हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो एक मैसेज कॉल का। अब आप जो है आप एक वेटिंग में नहीं हैं, अब आप कोलैबोरेशन जो है खुद से, क्योंकि देखो ना 3 ऑफ पेंटिकल एक कोलैबोरेशन का कार्ड होता है, लेकिन ये भी रिवर्स आया है, ये आपके पार्टनर की तरफ से। मतलब कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से वो आपको नहीं मिला है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि शायद कुछ मतलब आपका कम्युनिकेशन तो हुआ है। इसको मैं इस कम्युनिकेशन को ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा कम्युनिकेट आपने एक दूसरे से बात की, ऐसा नहीं मुझे नज़र आ रहा। लेकिन या तो आप किसी कॉल मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपकी बात हुई है, देखिए, और वो बात भी झगड़े वाली हुई है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपका पार्टनर लॉयल नहीं है। आप इधर देखो, यहाँ पे डॉग हैं इस पिक्चर में, ये लेडी है जिसके हाथ में स्वॉर्ड है और यहाँ पे डॉग्स हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को ये बात कह दी है कि आप मुझे लॉयल नहीं नज़र आते, या फिर मतलब उसी लॉयल्टी या फिर एक कंप्लीशन से रिलेटेड आपका कम्युनिकेशन हुआ है, जिसमें उस इंसान को आपने खरी खोटी सुना दी है, ठीक है, कि अब जो है मैं जो है और पागल नहीं बन सकती, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो 3 ऑफ कॉइंस रिवर्स आया है, और यहाँ पे वाइब्स भी यही नज़र आ रही है कि आपने उस इंसान को लॉयल्टी से रिलेटेड आपने उसको कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुना दी हैं, आपने सुनाई हैं या आपके पार्टनर ने सुनाई हैं, मतलब जो भी आप देख लो, ही शी जो भी हो सकता है। अच्छा, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। आप जिसके लिए देख रहे हैं उसी के लिए है ये रीडिंग। देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है द हेरोफेंट। ओके, आपको लगता है कि ये इंसान, जैसे होता है ना कि एक इंसान की, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपकी अवेकनिंग हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक आई है, आँख है, यहाँ पे आँख बनी हुई है और वो खुली हुई है, और ये हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड आपको पता है कि हेरोफेंट लिमिटेशंस का कार्ड होता है, फैमिली वैल्यूज़ का कार्ड होता है, एक धार्मिक व्यक्ति का कार्ड होता है, एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड होता है जो जो धर्म से रिलेटेड बड़ा अवेयर है, या अपने समाज, अपने अपने जो भी उनका जो जाति है उससे रिलेटेड मतलब काफ़ी अवेयर इंसान है। हेरोफेंट का कार्ड शादी का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये जो कार्ड है हेरोफेंट का, देखो हेरोफेंट का कार्ड जो है यहाँ पे वो दिखाता है कि मतलब जो ये इंसान है, ये जिससे आप मतलब जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं, ये इंसान आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के लिए, दुनिया दिखावे के लिए, दूसरों के लिए ये इंसान जो है अलग है और आपके लिए अलग है। देखो ये बड़ा सिग्निफिकेंट सा मैसेज है। देखिए कुछ लोगों से होगा ये रेजोनेट कि आपको लगता है कि दूसरों, जैसे कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, आपको लगता है कि ये दिखाता ये इंसान कुछ और है, लेकिन इसकी जो रियल सेल्फ है, मतलब आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है एक मुंह पे एक मुखौटा सा धारण किए रहता है, और जो है ये आपके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आपको बहुत ज़्यादा सोचता है। सोचता कहने का मतलब आपके आपके ऊपर इसकी नज़र रहती है। आप मतलब आप कुछ कर दें तो उसको लगता है कि ये फेयर नहीं है, ये है वो है, ये आपको शक शुबा से देखना। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को जो है अपनी रियल सेल्फ को कम वो करता है, ठीक है, मतलब अपनी गलती को कम आंकता है और आपकी गलतियों को या आपके ऊपर जो है हमेशा जो है ताना बाना कसता रहता है, ठीक है, ताने बाने, ताने बाने नहीं ताने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ दिन पहले आपकी कम्युनिकेशन हुई है या ऐसी कोई बात हुई है जिससे आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई हुई है। तो ये इंसान उसी को लेके ही थोड़ा जैसे एक स्टबननेस दिखा रहा है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, या मतलब एक
जो लेस कांटेक्ट बना हुआ है आप लोगों का। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं। देखो यहाँ चैरियट का कार्ड रिवर्स आया, लेकिन मैं इसको रिवर्स नहीं लूँगी, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड मुझे क्लियर एक मैसेज दे रहा है कि ये इंसान आपको मिल के इस बात को, जो भी ये कहानी, जो भी ये कार्ड्स मैंने पढ़े हैं आपके लिए, तो ये जो है ये इंसान जो है उसको क्लियर करना चाहता है। ये आपसे मिल के जो है, जो आप लोगों के बीच में जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको ये इंसान क्लियर करना चाहता है। और बताएं भगवान जी, मतलब आपसे मिल के क्लियर करना चाहता है। ओके, देखिए अगर आप अपने पार्टनर पे ये सोचते हैं कि ये इंसान जो है थर्ड पार्टी में है, या उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, या उससे कोई और है, तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के दिल में हैं, ठीक है। और ये इंसान आपके लिए ओवरफ्लोइंग इमोशंस रखता है, आपको बहुत ज़्यादा दिल से ये इंसान प्यार करता है, ठीक है। चाहे अब आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे कोई भी सिनेरियो है, वो चाहे आपकी तरफ से हो रही है, इसकी तरफ से हो रही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक प्यार वाली बात है, प्यार तो ये इंसान आपसे करता है, ठीक है। और बताएं भगवान जी, और नेक्स्ट एक्शन जो है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पे कई लोग मैसेज करते हैं कि मैम आपने नेक्स्ट एक्शन पे रीडिंग बनाए, तो नेक्स्ट एक्शन हम देखने की कोशिश करते हैं। और भगवान जी ने कार्ड भी दे दिया। देखो यहाँ पे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड आया था, अब किंग ऑफ सॉर्ड आ गए रिवर्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स नहीं आया था, अपराइट आया था। चलो हम दोनों को ही अपराइट ही लेंगे, क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा बात हुई है जिसमें आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं ये बताया है कि आप लॉयल नहीं हैं। और अब आप देखेंगे कि ये इंसान जो है, यहाँ पे भी किंग ऑफ सॉर्ड में भी डॉग है नीचे। तो अब ये दोनों ही, मतलब जैसे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस इंसान को कह रहे हैं कि आप लॉयल नहीं हैं, तो ये इंसान भी आपको कहीं ना कहीं लॉयल जो है नहीं देखता है। आपको ये अब प्रेजेंट टाइम में इसके मन में आपकी लॉयल्टी को लेके थोड़े शक जो आ रहे हैं। शायद उसको लगता है कि पहले, ये इस कारण से भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे, या ऐसा नहीं बोलते थे, या ऐसे नहीं जवाब देते थे, या कुछ भी है। तो इस इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कहीं और अपनी दुनिया दिल की तो नहीं बसा ली, और आप इसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये लॉयल्टी का मसला जो है आपकी तरफ से भी है, आपके पार्टनर की तरफ से ही है। दोनों ही तलवार हाथ में लिए, मतलब अपने विचारों को, अपनी बातों को कहने के लिए तैयार, तत्पर हैं। मतलब दोनों का दिल कर रहा है कि जैसे ऐसी वाइब्स मैं यहाँ पिकअप कर रही हूँ कि उसका दिल कर रहा है मैं उसको बातें सुना दूँ, उसका दिल कर रहा है मैं उसको बातें सुना दूँ। देख लो भाई, मुझे नहीं पता आपने किसको सोच के ये रीडिंग देखी है, लेकिन जो मैसेज आ रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। आपको आपने एक्शन का, जहाँ तक 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, चैरियट भी आया है। ये इंसान मिल भी सकता है, आपको मिल के भी बात को क्लियर कर सकता है, और कॉल मैसेज के द्वारा भी, ठीक है। 3 ऑफ कॉइन्स। भगवान जी मुझे बताइए यहाँ 3 ऑफ कॉइन्स रिवर्स क्यों आया था इनके पार्टनर की तरफ से। ओके, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। ओके, देखिए इस इंसान को लगता है कि आप इन दिनों काफ़ी, मतलब एक अच्छा जो है अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंट नज़र आ रहे हैं। भगवान जी और बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में, जिसके लिए भी आप, लव लाइफ नहीं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग, हमारी रीडिंग का टॉपिक यही था कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप सोचते हैं, या आपका कोई ना कोई जो भी रिश्ता है, उसके लिए ये रीडिंग है। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है द वर्ल्ड का, और वो कार्ड जो है रिवर्स है, लेकिन हम इसको अपराइट लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये कार्ड क्या है, मुझे जैसा कि पहले मैंने वर्ड यूज़ किया था उसी को रिपीट करती हूँ कि मुझे आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई भी नज़र आती है, ठीक है। आप देखें इस लेडी के जो यहाँ पे बिल्कुल हेड के ऊपर जो है, ये देख रहे हैं ना, ऑरा साइन जो है, ये लाइट, कितनी लाइट सी निकल रही है। मतलब जो ये इंसान है, जो भी है,
जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं। ये कार्ड मुझे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी बता रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड, पता नहीं क्यों इसको देख के मुझे हाई प्रिस्टेस याद आ रहा है। तो जिस जिस इंसान से भी आप, जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा जो है, इसकी जो मतलब ये मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। अंदर ही अंदर जैसे एक होता है ना कि कुराफाती एनर्जी, कि अंदर ही अंदर आपको इस पर ऐसा रहता है कि ये कुछ ना कुछ कुराफाती दिमाग जैसे होता है ना कि फेयर एंड फाउल, फेयर एंड फाउल। कुराफाती दिमाग कौन सा होता है? जो फेयर भी होता है और फाउल भी कर सकता है, तो लेकिन दिमाग बहुत होता है, फेयर एंड फाउल। ये कार्ड देखो यहाँ पे, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। जैसा कि मैंने बोला कि वर्ड का कार्ड मुझे हाई प्रिस्टेस की वाइब भी दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि ये जो इंसान है जिससे भी आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ ये स्पेल मैजिक इस तरह का कुछ ना कुछ ज़रूर करता है, ठीक है, करता है या करती है, मतलब जो भी। देखिए नेक्स्ट कार्ड दीजिए भगवान जी। अभी मुझे डेविल का कार्ड भी दिखा था, तो हो सकता है या आपके ऊपर कोई ऐसा कर रहा है, स्पेल मैजिक करवा रहा है, जिसके कारण आपको लग रहा है शायद आप सो नहीं पा रहे हैं। देखो ये भी स्पेसिफिक होगा किसी के लिए कि आप जो है सोए सोए डर जाते हैं, या आपको कोई सपना ऐसा आप देखते हैं और एकदम से डर के उठ जाते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान है जिसको लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा वेल्दी हो रहे हैं या आप काफ़ी राइज़ कर रहे हैं, तो वो इंसान जो है आपके ऊपर कुछ ऐसा कोई स्पेल मैजिक नज़र, बुरी नज़र, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि आपका जो है जो मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब ना तो आप लॉयल बने, ना आपके लिए कोई लॉयल बने, ठीक है, इस टाइप का। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है चीज़ों को, मतलब अपने आप को, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है चीज़ों को अब, मतलब कुछ चीज़ें जो है आपने अब अपने गार्ड अप किए हैं, कुछ चीज़ों को आप रोक लगाइए अपने आप पे। जैसे हो सकता है कि पहले उन चीज़ों के लिए आप बड़े पैशनेट रहते थे या बहुत आप उसमें इंटरेस्टेड रहते थे, चाहे वो किसी जैसे किसी मतलब आपको किसी में भी लगा थोड़ा सा बात करने का मन किया या अट्रैक्शन लगा, तो आप फटाफट से उससे बात करना शुरू कर देते थे, ठीक है। फटाफट आप उस इंसान को अपनी सारी दिल की भावनाएं या दिल में जो चल रहा है वो सब चीज़ें आप बयां कर देते थे। लेकिन अब आपने कुछ चीज़ों की रोक लगाई है खुद पे। आपको लगता है कि ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं जो वो ये मैं बता रही हूँ ना कि कोई ब्लैक एनर्जी जैसे कोई स्पेल कर रहा है आपके ऊपर, या नज़र है या कुछ भी ऐसा कुछ है, वो कहीं ना कहीं आपने भांप लिया है। आपको समझ आ रहा है कि कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप पे किया जाता है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना ये रीडिंग, उस इंसान को किसी ने कुछ ऐसा बताया आपके लिए करने के लिए कि आपके ऊपर वो ऐसा करे तो आप फिर से उसकी लाइफ में आ जाएंगे। मतलब अगर आपकी उस इंसान से कोई मन मुटाव चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो उस इंसान को जो है किसी ने बताया है कि आपके ऊपर ऐसा करे या ऐसा करे, मतलब आप, ताकि दोबारा से आप जो है लॉयल हो जाएं, आप उससे बात करना शुरू कर दें, आपका कोलैबोरेशन हो जाए, ठीक है। आज की रीडिंग बनाई मैंने करंट एनर्जी लव लाइफ पे थी, पर यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो निकल के आ रहा है। तो रीडिंग का यही टॉपिक होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जिसके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं तो ये मैसेज निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको लगता है कि मुझे जो है इस टाइम, करंट टाइम में आपको ये लगता है मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे किसी की नहीं सुननी है, चाहे वो मेरा पार्टनर है, चाहे वो मेरा कोई फैमिली मेम्बर है, चाहे, मुझे सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना है कि मैं इस टाइम क्या अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरा दिल क्या कह रहा है, मुझे क्या चुनना है। आपका दिल अंदर से एक ही आवाज़ निकल रही है इस टाइम कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे अपनी इच्छा को फॉलो करना है। चाहे आपको कोई कितनी भी बातें कह रहा है कि ऐसे नहीं कर, ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, लेकिन आपको अंदर ही अंदर से एक अवेकनिंग कह लीजिए, या आपका मन या आपका भगवान या आपके एंजल एंसेस्टर्स जो भी, वो जो हैं आपको एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ओके व्यूअर्स, आगे देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये दिखा रहा है मुझे
कि अब शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है, मतलब आप आसानी से किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे। आपको लगता है, आपको जैसे अंदर से एक, कई बार आप उस चीज़ से खुद भी कई बार परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब वो बच्चे की तरह थे, आप इजीली हर चीज़ पे विश्वास कर लेते थे, बिलीव कर लेते थे, ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचते थे, और तब आप ज़्यादा जो है खुश थे, सुखी थे। आपको ऐसा लग रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, इस कार्ड में ये लेडी है, और ये आप तलवार तो देख ही रहे हैं इतनी सारी, तो ये दिखाती है हमारे थॉट्स को, ठीक है। और इसकी गोद में एक बच्चा बैठा हुआ है, और इधर कोई ऐसा इंसान है जिसका आपको फेस नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारे अंदर की वही सेल्फ है जो हम मतलब जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मतलब इस इंसान को कहीं ना कहीं फील हो रहा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी। आपको लग रहा है कि शायद जब मैं दिमाग नहीं ज़्यादा चलाती थी या चलाता था, तब जब मेरे अंदर वो एक इनोसेंसी थी, एक मैच्योरिटी नहीं आई थी, शायद वो टाइम ही अच्छा था। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ तो मेरी एंजाइटी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। शायद आप इन इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को जस्टिफाई करने लगे हैं, चीज़ों को जैसे कहते नहीं है, एक कंटम्पलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं उन चीज़ों को, कोई भी छोटे से छोटा निर्णय लेने से पहले। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? लव लाइफ से रिलेटेड भी अगर कोई मुझे मैसेज मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि वो आपको छोड़ के कहीं और या कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको प्यार बहुत करता है, देखो जो मुझे नज़र आ रहा है। और जो भी आप लोगों के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी बहस बसैया हुआ है, तो ये इंसान मिल के आपको उस चीज़ को जो है क्लियर भी करना चाहता है। क्योंकि वो चीज़ें बार बार इस इंसान को, वो थॉट, वो बार बार इसको अंदर ही अंदर जो है इसको बार बार, मतलब एक तरह से उसको सुनता है वो चीज़ कि आप उससे नाराज़ हैं, उसको महसूस होता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यू। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। देखिए यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स आया है, बाकी कार्ड मैंने अंदर रख लिया है, लेकिन ये मैं ले रही हूँ कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। मतलब कोई ना कोई जो है, अब आप चाहते हैं कि आप अपनी बर्डन को उतार फेंकें, और आप जो हैं अब एक फ्री, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स मिला, 10 नंबर पहले भी मिला था, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि कुछ लोगों को फाइनेंस का भी है यहाँ पे प्रॉब्लम, या फिर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उससे भी कोई फाइनेंस से जुड़ा, कोई लॉयल्टी से जुड़ा, कोई ना कोई आपका जो है, आपकी ये रीडिंग है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कंप्लीशन से जुड़ी, या तो आप देखो ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब बहुत बर्डन का इंतहा, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन। तो आप उस बर्डन से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट पहले हमें चैरियट का कार्ड मिला है। तो आप उस बर्डन सम जो भी आपकी स्थिति बनी हुई है, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं ये क्यों आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है बताएं हमें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि शायद आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क या किया जा रहा है, और जिस चीज़ का आपको खुद से रियलाइज़ हो रहा है कि कोई ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है, वो असर ये पड़ रहा है कि आपकी जो है आर्गूमेंट जो हो रही है, जिससे आप चाहते हैं आर्गूमेंट ना भी हो रही हो, तो एक शीत युद्ध सा चल रहा है, मतलब एक लेस कांटेक्ट, जिसके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके ओके ओके, 4 ऑफ सॉर्ड देखिए, सोच का सैलाब। हैंग देखा, मैं पहले बोल रही थी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो मुझे
ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी मिल गया, हैंग्ड का कार्ड मिला है, बिल्कुल अपराइट मिला है, जिसका मतलब ये है कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी एंजाइटी सहन कर रहा है या कर रही है। मतलब काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, कंटम्पलेट किया जा रहा है, क्योंकि इस इंसान जो भी है, ये ही या शी, ये इंसान जो है इस टाइम, इस दौरान जो है थोड़ा सा टफ पीरियड जो है ये फेस कर रहा है, जहाँ पे ये कभी आपकी लॉयल्टी और कभी ये खुद अपने आप को सोच रहा है कि ये कितना लॉयल है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसको एक आईना दिखाया जा रहा है भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स की तरफ से। मतलब क्रूशियल टाइम दिखा के, ऐसा टाइम दिखा के इसको रियलाइज़ हो कि इसने क्या अच्छा और क्या बुरा किया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी देख रहे हैं उसके लिए मैसेज दीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही, जैसे एक होता है ना कि अपनी धुन का पक्का, ये इंसान आपको इस तरह से दिखता है कि आपके दिल में जो आ गया आपने करना है, आपने कुछ नहीं सोचना ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इसमें मेरे पैसे ख़राब होंगे या इसमें मेरा टाइम ख़राब हो गया, आपने वो काम करना ही करना है। ये आपको इस टाइप का जो है दिखता है। आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं और इस टाइम भी आपके अंदर यही एनर्जी है कि आपको कोई कुछ भी कहे लेकिन आपने अपने पैशन को फॉलो करना है। गाइडेंस भी आपके लिए यही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और थोड़ा अपने आप को सिक्योर भी करना है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बताया कि कोई ब्लैक स्पेल या ब्लैक जो भी मैजिक मुजिक जो भी कह लो, नज़र, बुरी नज़र, उसका असर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो अपने आप को रेस्क्यू भी करना है उस चीज़ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट जो है उनके रिसेंट फ्यूचर में क्या आने वाला है। चलिए, फ्यूचर में उनके लिए क्या क्या आप बताना चाहेंगे कार्ड्स, प्लीज़ बताइए। ओह वेरी गुड। देखिए फ्यूचर में आपके पास एस ऑफ सॉर्ड, एक स्टेबिलिटी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड है। एस ऑफ सॉर्ड शायद आप जिस चीज़ का एक, जैसे कहते नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग में 24 घंटे जिस चीज़ को चला रहे हैं, अब आप देखें क्या है वो, क्या थॉट है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई थॉट है, चाहे वो कोई क्लियरेंस है, चाहे वो कुछ भी आपके दिमाग में जो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम चल रहा है, जिसको आप पाना चाहते हैं, वो है एस ऑफ सॉर्ड। उसके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड। मीन्स वो चीज़ आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी, एक हफ्ते, एक दिन, एक हफ्ते, एक दिन, एक महीने के अंदर। ये कोई जॉब भी हो सकती है, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये कोई इंसान भी हो सकता है जिससे आप एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं कि ये इंसान इस रिश्ते को कब स्टेबल करेगा। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड, इसमें डिवाइन आपका बहुत हेल्प किया है, मैंने बोला ना, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया और अपराइट आया है। मतलब देखो ना, मान लो आप किसी इंसान के लिए ही, जिसके लिए मैं इतनी, मान लो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपने देखा है कि उस इंसान ने आपके साथ कभी फेयर नहीं भी किया है, तो डिवाइन ने उसको उल्टा टांग रखा है, उसको वो रियलाइज़ करा के रहेगी डिवाइन यूनिवर्स कि तुमने क्या गलत किया है। आपकी इम्पोर्टेंस को, मतलब पूरी, जैसे कहते हैं ना, कायनात आपके साथ है। एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड तो अपने आप में एक, आपने देखा होगा जो इसका ट्रेडिशनल कार्ड होता है उसमें बादलों में से एक हाथ निकल रहा है और उसमें एक स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, और स्वॉर्ड के खाली वो स्वॉर्ड ही नहीं है, स्वॉर्ड के ऊपर एक विनर होने का साइन भी बना हुआ है। मतलब विनर होने से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपकी लाइफ में आप एक विनर होने वाले हैं। जो आप चाहते हैं उस पर आप उसको कॉन्कर करने वाले हैं, उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और क्लेम करें जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई स्टेबिलिटी है, चाहे वो कोई प्रपोजल है, चाहे कोई ऑफ़र है, तो उस चीज़ को आप कॉन्कर करने वाले हैं। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। इधर से सुनना है, सबका सुनना है, एक कहे उसका भी सुनना है, दो कहे, सब जो आपके आसपास लोग हैं आपने सबको सुनना है, लेकिन आपने अपने पैशन को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि वही जो है आपके थॉट,
आपका जो बोलना, आपका जो सोचना, आपका जो देखना, ठीक है ना। मान लो आप फ़ोन ही देखते हैं, आप किसी चीज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं, कुछ भी आप चीज़ नोट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके मतलब आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना, एक स्टेबिलिटी ला रही हैं, उसमें हेल्पफुल है। तो आपने अपने पैशन को फॉलो करना है। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ सबसे बड़ा ये है कुदरत की तरफ से कि कुदरत आपका 100% साथ दे रही है। और अगर पास्ट में आप जिस इंसान के लिए भी पास्ट में कह लो, प्रेजेंट में भी आप जिस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है 24 घंटे सोचते हैं, या फिर इंसान को नहीं तो वो कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई डिज़ायर हो सकती है, वो चीज़ जो है भगवान आपको एक तरह से प्लेट में परोस के आपके आगे रखने वाला है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। क्लेम करें एनर्जी को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें किसी और के साथ भी, क्योंकि ये तो सबके साथ ही रीडिंग, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज मुझे या आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन कहती है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ऑल बटन प्रेस करें, ताकि जब भी रीडिंग आए, चाहे फ्री रीडिंग आए, चाहे ये इकट्ठी जो भी क्या रीडिंग कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है ये आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऑल बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और तहे दिल से आप लोगों का चैनल को राइज करवाने के लिए और आप वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से मेरा थैंक यू और आभारी हूँ मैं आप सबकी बहुत बहुत। और जो मेरा एक जो व्लॉग का चैनल था अब उसमें भी मैं वीडियोज़ ही डाल देती हूँ, यही वही वाली व्लॉग नहीं बना पाती मैं। तो यही जो है ये टैरो कार्ड्स, तो आप उसको भी देखें जाके। तीनों चैनल है मेरे, 3 चैनल है, टैरो कार्ड गाइडेंस विद उपासना, टैरो गाइडेंस विद, एक में टैरो कार्ड गाइडेंस विद उपासना है, एक में टैरो गाइडेंस विद उपासना, ठीक है। तो दोनों को देखें। और एक तीसरा है जो उपासना शर्मा व्लॉग प्लस टैरो, उसको भी देखें, ठीक है जी। तो ओके, आपका थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।